Hello student, welcome to chemistry class. How are you? All of you are very fine, I hope. And stay at home and do classes and see the video every day. Okay. In today class, we will see the 3 marks and 5 marks question. Okay, which are mostly asked in the board paper from the chemical kinetics. This chapter is the last chapter of the from the numerical point of view. न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद सारे थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। तो इन 4 चैप्टर में जो हमने पढ़ा है उनमें ज़्यादातर समझने वाली चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, फार्मूला बेस, और बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर reaction increases from 2 into -2 to 4 into 10 to power -2 when the temperature changes, when the temperature changes from 300 to 310, 300 Kelvin to 310 Kelvin. Calculate the energy of activation. Calculate the energy of activation. ये गिवन है कुछ लॉग की वैल्यू, लॉग 2 इक्वल टू 0.3010, log 3 इक्वल टू 0.4771 एंड log 4 इक्वल टू 0.6021। ये लॉग की वैल्यू दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस हमने बताया कि कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। अगर हम कैलकुलेशन आसानी से कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन भी करना क्या है, फास्ट कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो पहले तो क्या गिवन है, यहाँ से हम लिख लेते हैं। K1 इक्वल टू दिया है 2 into 10 to power -2, K2 इक्वल टू दिया हुआ है 4 into 10 to power -2, T1 इक्वल टू दिया हुआ है 300 केल्विन और T2 इक्वल टू दिया हुआ है 310 केल्विन। ठीक है, हमें निकालना क्या है, EA। तो वेरी सिंपल फार्मूला में बस यूज करना है। क्वेश्चन हम इरेज करते हैं। ये क्वेश्चन जो है कि पूछा हुआ था, ईयर बता दें 2015 पटना के पेपर में
2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो यहाँ से हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303। R की वैल्यू पता है 8.314, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1 310 माइनस 300 अपॉन 300 इंटू 310, ठीक है। अब यहाँ हमें पहले फार्मूला लिखना था। पहले फार्मूला बहुत ज़रूरी है, हाफ मार्क्स मिलते हैं फार्मूले पे। ई ए इक्वल टू 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है। ये फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यू रखना है हमें। अब इस एक स्टेप पे हमें मार्क्स मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप पे मार्क्स मिलेगा 4 इंटू 10 टू पावर -2 और 2 इंटू 10 टू पावर -2। और यहाँ रहेगा ई ए निकालना है हमें 2.303 इंटू 8.314। और यहाँ पे T2 हो जाएगा 310 माइनस 300 अपॉन हो जाएगा 300 इंटू 310, ठीक है। बस इसे सिंपली सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 2 टाइम हो जाएगा। ये जाएगा log 2 और ये हो जाएगा ये 2.303 इंटू 8.314 और यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन 300 इंटू 310, ठीक है। अब इसे log 2 की वैल्यू हम लोग को पता है 0.3010 और यहाँ से हो जाएगा ये इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन 300 to 300 10 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ओके, इंटू 310, ओके। तो सिंपल अब ये हो गया ए इक्वल टू 0.303310 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 310 अपॉन 10, ठीक है। 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। 300 छूट गया यहाँ पे 300। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, ई की वैल्यू आ जाएगी। जरा सॉल्व करके देखिए। कितना आ रहा है, ये आएगा जूल, इतना जूल पर मोल आएगा। इसी आंसर को हम 53.598 किलो जूल पर मोल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी आ गया, ठीक है, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन था। इस पे क्वेश्चन जो है कि अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट अब इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे 5 मार्क्स वाले। अभी हमने कितना देखा, 3 मार्क्स का।
तो हमने 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखेंगे 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का देखेंगे। अभी हम जो है कि बोल रहे थे कि 5 मार्क्स का देखेंगे, मगर 3 मार्क्स का 2017 में पूछा हुआ है और क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है। तो एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द ग्राफ in diagram and answer the following question. Questions. 2017 का ये क्वेश्चन है CBSE में और यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। There a time either a log r और यहाँ ग्राफ ऐसे गया है, यहाँ पे r0, ठीक है। और इसके पहला पॉइंट दिया हुआ है if slope is equal to -2.0 into 10 to power -4 per second, what will be value of rate constant, और सेकंड है how does half life of zero order reaction relate to its rate constant, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आई बात समझ में। इस क्वेश्चन में पहले तो कहा कि इस ग्राफ को देखिए, ऑब्जर्व करिए और उसमें 2 पॉइंट बने हुए। एक तो कह रहा है कि स्लोप इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे इसका जो स्लोप आ रहा है, उस स्लोप की वैल्यू दी हुई है -2.0 into 10 to power -4 पर सेकेंड, ठीक है। और तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर का, वो किस तरह से रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है। बहुत सिंपल है। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे ये जीरो ऑर्डर का ही ग्राफ है और इसमें हम लोग जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है। स्लोप इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं k अपॉन 2.303
ठीक है, ये हमारा स्लोप है। तो यहाँ से हमें अगर k निकालना है तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 माइनस इंटू स्लोप, तो ये हो जाएगा -2.303, स्लोप कितना है 2 इंटू 10 टू पावर -4, तो यहाँ से हो जाएगा 606.4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है, पर सेकंड ये हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सिंपल था। इसके बाद कैसे रिलेटेड है सेकंड वाला पोर्शन, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड वाले पोर्शन को हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड हमारा क्या है, हम लोग जानते हैं कि k इक्वल टू या t इक्वल टू r माइनस r अपॉन k। अब हाफ लाइफ के लिए देखना है तो इफ t इक्वल टू टी हाफ, अगर t इक्वल टू टी हाफ ले लें और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू इनिशियल, हम लोग जानते हैं डेफिनेशन, जो हाफ लाइफ का डेफिनेशन बताया जाता है तो क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जितने समय में अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है, इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है जितने समय में, वो उसका हाफ लाइफ होता है। तो अब ये मान लीजिए कि टी हाफ समय में अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो गया, तो अब इस फार्मूले में हम यहाँ पे उठा के रख देंगे, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। चलिए फार्मूले में रख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, टी इक्वल टू, यहाँ टी हाफ कर देंगे, यहाँ पे आर नॉट तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस यहाँ पे आर नॉट बाई 2 कर देंगे, अपॉन में k कर देंगे, तो ये 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो यहाँ से आर नॉट अपॉन 2k, तो t हाफ का ये रिलेशन हो गया, हाफ लाइफ का k के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 मार्क्स वाले। हैव यू नोटेड दिस? ओके, चलिए तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पहला देखते हैं, यहाँ पे अक्सर करके पूछा हुआ है, क्वेश्चन 1, फॉर द रिएक्शन 2NO गैस प्लस CO2 गैस और 2NOCl, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा were collected on the measurement were taken at 263 Kelvin, okay।
तो यहाँ पे 263 केल्विन पे सारा डेटा कलेक्ट किया गया है। इसमें पहला है मेजर एक्सपेरिमेंट नंबर, इनिशियल NO कितना है और इनिशियल Cl2 कितना है, इनिशियल Cl2 ये मोल में, ठीक है। और इसके बाद है इनिशियल रेट, ठीक है, रेट ऑफ disappearance of Cl2 ओके। तो पहला एक्सपेरिमेंट 1 0.15 और रेट है 0.60। सेकेंड 0.15 0.30, यहाँ से 1.5 1.20, ओके। थर्ड यहाँ पे 0.30, यहाँ पे 0.15, यहाँ पे 2.40। उसके बाद जो है कि यहाँ पे 4 दिया है 0.25 और यहाँ पे 0.25। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ है क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। ये तो हो गया मेरा डेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो थोड़ा लंबा होगा। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। दूसरा यहाँ पे है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। and specify unit and specify unit, ठीक है। What is the initial rate of disappearance? अब यहाँ पे नेक्स्ट है, इसको नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट दिख रहा है, दूसरा पॉइंट फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट and specify unit। What is the initial rate? What is the initial rate of disappearance?
of Cl2 in experiment 1. एक्सपेरिमेंट 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2012 का है और पूछा हुआ है CBSE दिल्ली में। ठीक है, CBSE दिल्ली में ये 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। इनिशियल रेट NO का यहाँ पे स्क्वायर में लिखा हुआ है, मीन्स ये मोल पर लीटर में है। पहले एक्सपेरिमेंट में ये दोनों का इनिशियल रेट सेम है और इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस उस समय क्लोरीन का Cl जो 60 है, जब ये 15 हुआ ये 30, यानी ये कि जस्ट डबल हुआ, तो यहाँ रेट भी डबल हो गया। जब यहाँ पे हमने देखा कि इसका इनिशियल रेट डबल हुआ, ये इनिशियल रेट सेम था, तो ये भी डबल हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आएगा। इसको पर नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये नोट कर लिया होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, अब इरेज करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह का, तो हमेशा हम कंपेयर करते हुए चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, मानते हुए चलते हैं और क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। पहला हमारा टास्क क्या है, एक्सप्रेशन लिखना है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है। दूसरा टास्क हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और यूनिट निकालना है। ठीक है, और तीसरा ये है कि जो चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा Cl2 का, ये हमें निकालना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, डेटा हम बुक से देख लेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सपोज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, सपोज आंसर है, suppose the order with respect to NO is M and with respect to Cl2 is small n. Okay, तो then rate will be क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू K NO के पावर M एंड Cl2 के पावर n। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो डेटा दिया हुआ है उसकी मदद से m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। तो ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 और 3 में। ठीक, तो रेट पहला एक क्या था 0.60 के, यहाँ पे 0.15 था m और ये 0.15 था n। दूसरे में क्या हुआ 1.20 में के, ये तो था 0.15 m और ये था 0.30 n। ठीक है, तीसरे में क्या होगा, तीसरे में थर्ड में 2.40 के, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो गया। तीसरे वाले में क्या था 0.30 m
और ये था 0.15 n। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3/1। ठीक है, तो हमारा 3 क्या है, 3 है 2.40 अपॉन 0.60 की 0.30 m 0.15 n डिवाइडेड बाई k 0.15 m 0.15 n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमें एम और एन की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से, ये तो कट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे 4, इसको इससे कट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, के से कट गया यहाँ पे, इक्वल टू, और ये 2 टाइम हो जाएगा 2/m। तो इसको अगर हम 2 स्क्वायर इक्वल टू 2/m कर दें, m की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अगर m की वैल्यू आ गई 2, तो इसी में हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू इसको देख लेंगे। इक्वेशन नंबर जो है कि 2 को डिवाइड कर दें 1 से, इक्वेशन नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो क्या होगा, ये होगा 1.2 अपॉन 0.6, और इसमें जो है कि के कितना कंसंट्रेशन है 0.15 m, और यहाँ पे 0.30 n। ओके, और बाकी फर्स्ट में तो सेम है 0.15। हमने कहा था कि विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गए, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे दिख रहा है, और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 के पावर, ये 2 टाइम में कट जाएगा, 2 के पावर n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 1। रेट एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा के NO के पावर 2 और Cl2 के पावर, ये हमारा रेट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना था, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा आ गया। अब इसके बाद जो है कि हमें के की वैल्यू निकालनी थी, तो के की वैल्यू निकालने के लिए हम बता देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर हम कल नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ से रेट इक्वल टू के, कंसंट्रेशन जो है कि हमारा 0.15, ये 2 आया था, 0.15 1 हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे 0.60, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट करना आपका काम है। ठीक है, तो इसका आंसर मिला लीजिएगा, इसका के की वैल्यू आनी चाहिए के इक्वल टू 177.77 मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर
पर मिनट, ठीक है। और इसके बाद जो है कि लास्ट क्या था हमारा, याद है, लास्ट था हमारा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा, के की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 177.77, और यहाँ से फोर्थ वाले में 25 पावर 2 एंड 0.25 पावर 1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बॉक्स वाले बड़े क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।